हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों ने पीछे वाला वीडियो में देखा था वो बेसिकली हम लोग इसका रिवीजन किए थे और इस पे एक बेसिस ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं इसके कुछ और आगे के कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो आज का जो मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि फॉर द फंक्शन, देखिए हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है ये दे रखा है e⁻ का -x दे रखा है और इसका का मुझसे पूछा जा रहा है कि लीनियर अप्रोक्सीमेट अराउंड, ये जो दे रखा है अबाउट .2 दे रखा है और इसके अबाउट मुझे लीनियर एक्सपांसन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लीनियर एक्सपांसन जब भी हम लोग करेंगे तो जो हम लोग ए यूज करेंगे वो एक जगह पे हम लोग 2 यूज करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे ए दे रखा है 3 माइनस का x इंटू e⁻ का -2 है और बी में दे रखा है 1 माइनस एक्स दे रखा है और सी में दे रखा है e⁻ -2 और सी में डी में दे रखा है e⁻ का 2। ठीक है, तो यदि हम लोग पास इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद से हम लोग टिक आउट करेंगे कि ये 4 ऑप्शन में से मेरे पास कौन आंसर होने वाले रहेंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए जो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इसमें फंक्शन हमारे पास क्या है, क्योंकि फंक्शन को ही हम लोग एक्सपांसन करने वाले होते हैं। तो फंक्शन सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास फंक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है e⁻ दे रखा है, तो जो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा -e⁻ का x होगा। ठीक है, तो देखिए जो फंक्शन दे रखा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपांसन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पिछले वाला वीडियो में आप लोग को बताया था, वो बताया था क्या बेसिकली f इंटू का यहाँ पे दे रखा था x प्लस का h का फंक्शन था। ठीक है, तो यदि cos x प्लस h लिए थे तो वहाँ पे इस तरीका का कुछ आ रहा था, तो ये वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, बट यहाँ पे यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा होगा। ये क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है ये सिंगल में है। ठीक है, यानी कि एक ही दे रखा है, यहाँ पे प्लस करके कुछ नहीं दे रखा है। तो हम लोग जो यूज करने वाले रहेंगे बेसिकली जो हम लोग बताए थे आपको फर्स्ट वाला एग्जाम जो आपको फार्मूला बताए थे उस वाले फार्मूला का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो जो मैंने फर्स्ट वाला फार्मूला बताया था वो फार्मूला क्या है इसको भी हम लोग एक बार देखते हुए चलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैंने फार्मूला बताया था ये यही वाला फार्मूला बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम इस पर रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि f(x) कोई फंक्शन होगा, उसको यदि हम लोग एक्सपांड करेंगे तो इसको एक्सपांड करेंगे तो ये f(a) हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस a टू दी अपॉन में हो जाता है फैक्टोरियल 1 हो जाता है। और 1 फैक्टोरियल में है तो 1 टाइम ही हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और एक जगह पे वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा है। ठीक है, और इसी तरीके से देख सकते हैं प्लस का होता है x माइनस का a² अपन का 2 होता है, यानी कि 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 का फैक्टोरियल रखें तो यहाँ पर 2 टाइम ही हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। ठीक है, और देन उसके बाद से हमको प्लस करना होता है और लिखना होता है x माइनस a टू दी पावर का 3 होता है और अपॉन में आपका 3 का फैक्टोरियल होता है और 3 टाइम हमको डेरिवेटिव भी निकालना होता है। और देन उसके बाद से हमको क्या करना होता है, इसमें सारे वैल्यू निकाल करके इसमें हमको क्या करना होता है, सारे वैल्यू को पुट आउट करना होता है और उसके बाद से मुझे रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ को मैं सिंपली निकाल लूँगा। तो देखिए सबसे पहले मुझे f(x) की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि यहाँ पे f(a) का वैल्यू रखना होगा। ठीक है, तो f(a) की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे f निकाल लिया हूँ, यहाँ पे f(x) निकाल लिया हूँ जो कि e⁻ का -x है। ठीक है, और मुझे डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी तो डेरिवेटिव में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, वो क्या है आपका, यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने निकाला था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकलेगा e⁻ -x का, तो आपको पता होगा e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x ही होता है। तो और e⁻x की मैं बात करूँ तो ये आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -e⁻x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f(a) की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, तो 2 की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली e⁻−2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम लोग सेकंड डेरिवेटिव भी निकालें या थर्ड डेरिवेटिव भी निकालें तो बेसिकली आपका यहीं आने वाला रहता है, जो कि होता है -e⁻ का आपका e⁻−x होता है। ठीक है, तो देखिए मुझे जो यहाँ पे निकालना है वो क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन में कि लीनियर ही एक्सपांसन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लीनियर एक्सपांसन कहने का मतलब क्या है। तो देख सकते हैं इसमें जो है कोई टर्म नहीं है, यानी कि ये पावर है क्या क्या होल्ड करके रखा है, ओनली 1 पावर होल्ड करके रखा है और जिसके पावर में 1 होगा वही आपका लीनियर इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, तो इसमें भी आपको क्या दिख रहा होगा कि इसमें भी जो है पावर में 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं तो पावर में 1 होगा। ठीक है,
और इसके बाद से इसमें देखें तो पावर में आपको क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो ये जो आएगा मेरा ये वाला, इसके बाद वाला जो भी आएगा मतलब इधर इस वाले साइड में आपका क्या हो जाएगा, ये नॉन लीनियर टर्म होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करने वाला हूँ, केवल मैं इतना को ही कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है क्या, लीनियर एक्सपांसन ही पूछा जा रहा है। तो मैं लीनियर एक्सपांसन के लिए ही केवल बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो हम लोगों ने जब बात किया वो लीनियर एक्सपांसन की बात करना है, तो ये वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो जो मेरे पास जो लीनियर एक्सपांसन के लिए जिसके पावर में 1 होगा, यही वाला आपका केवल फंक्शन बच जाएगा। तो यहाँ पे जो एफ ए का वैल्यू है उसको हम लोग पुट करा, तो ये आपको मिल जाएगा बेसिकली e⁻⁻² बन जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे रखेंगे, और x माइनस ए है तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। और इंटू में एफ डैश ए पूछ रहा है, तो एफ डैश ए जो हम लोगों ने निकाला, यह निकाला बेसिकली आपको -e⁻⁻² निकाला। तो मैंने बेसिकली उसको यहाँ पे रख लिया। आप यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपको यहाँ पे माइनस देना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद से इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे जो मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर ये वाला आ जाएगा। और इस वाले आंसर को यदि आप मैच कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर से, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, वो क्या दे रहे होंगे कि यदि इस वाले क्वेश्चन को मैं आपसे कहूँ कि मुझे शॉर्टकट में बना करके दिखाइए, यानी कि ट्रिक के थ्रू बना करके दिखाइए, मुझे उतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, कुछ और भी तरीका अपना सकता हूँ। वो कौन कौन से तरीका होंगे और वो कौन से तरीका होंगे मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो देखिए उसीलिए मैंने आपको लिखा है कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिक के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, ट्रिक के थ्रू बताने वाला हूँ। तो ट्रिक भी आपको बहुत ही मज़ेदार होगा, बस वीडियो को चलते रहने दीजिए, देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो हमारे पास जो ट्रिक होने वाला है, ये ट्रिक उसी के ऊपर काम करेगा। यदि ये जो फंक्शन है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मुझे जो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में जो यहाँ पे समेशन होता है, वो एक्सपांसन के रूप में हमें क्या होना चाहिए था, पता होना चाहिए था इनिशियली आपको, तब ये चीज़ आप बना पाइएगा, यानी कि ट्रिक को अप्लाई कर पाइएगा। तो देखिए मैंने बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा है e⁻⁻x का जो एक्सपांसन होता है, वो बेसिकली होता है 1 माइनस का x प्लस का x² अपन का 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस होता है x³ अपन का 3 फैक्टोरियल। यानी कहने का मतलब कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस का, और एक एक पावर को आप लोग के यहाँ से बढ़ाते रह जाना। जैसे कि यहाँ पे पावर में 1 होगा, यहाँ पे आप 2 देख सकते हैं, यहाँ पे 3 देख सकते हैं। अगला जो टर्म आएगा उसमें पावर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रिक जो अप्लाई करने वाले हैं उस ट्रिक को अब हम लोग देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक जो मैंने लिखा है आप लोग के लिए, जो मुझे दे रखा था, क्या दे रखा था, जिसके अबाउट मुझे एक्सपांड करना था। जैसे कि आप जब क्वेश्चन में देखिएगा तो x का 2 दे रखा था। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये x का 2 दे रखा है। तो x का जो 2 दे रखा था उसी के अबाउट मुझे एक्सपांड करना है, तो उसको मैं यहाँ पे बेसिकली लिखा मैंने, ठीक है। तो x का 2 लिखा, और 2 को जब मैं इधर भेज दूंगा तो ये नेगेटिव में 2 बन जाएगा, और इक्वल टू का कुछ नहीं बचा तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वाले फंक्शन में मैं आपको एक बार मिठा करके अच्छा तरीके से बताना चाहूँगा। तो इस वाले फंक्शन में, यानी कि ये जो मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपांसन फॉर्म है, उस वाले एक्सपांसन फॉर्म में जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा वहाँ पे मैं x-2 रखने वाला रहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं। तो मैंने अभी जो आप लोगों से क्या बोला कि जो एक्सपांसन फॉर्म जो मेरे पास जो है e⁻⁻x का, उसमें जो x का जो वैल्यू है वो x इक्वल टू हम लोग x-2 पुट करने वाले रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये x⁻2 है, तो ये नॉन लीनियर टर्म हो गया। क्या हो गया, नॉन लीनियर टर्म हो गया। तो मैं इसके बाद से जो भी टर्म है उसको एलिमिनेट कर दूंगा, और यहाँ पे जो सिंपल बच गया वही मेरे पास लीनियर टर्म होंगे, तो उसी को मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला रहूँगा। तो देखिए e⁻में माइनस का x था, तो e⁻ में माइनस तो कॉमन ले लेंगे, और x को यहाँ पे मैंने क्या बोला कि x-2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली पुट किया, और यहाँ पे माइनस का 1, ये सिंपल आपका 1 था तो 1 लिखा, और x का था तो यहाँ पे x=x-2 पुट करेंगे, और जो माइनस में था वो माइनस में रह जाएगा, तो ये वाला फंक्शन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से मुझे क्या करना होगा, तो सिंपली देखिए इस जो यहाँ पे आपको यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻⁻x लिख सकते हैं, और इंटू में e⁻2 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस दोनों का समान है, तो पावर को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है बेसिकली। और ये जो इधर वाला है उसको मैंने बेसिकली इसको
ब्रैकेट से तोड़ लिया है, ठीक है। और ब्रैकेट तोड़ने के बाद से मुझे जो निकालना था वो ई टू दी पावर माइनस एक्स का ही तो मुझे एक्सपांसन करना था ना, तो वो ई टू दी पावर माइनस को एक्स करके सेपरेट करके मैंने ऐसे आउट कर लिया। और जो ये वाला वैल्यू जो उधर चल जाएगा तो इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉल्व करने के लिए मैंने जो अपना प्रोसेस अपनाया है वो यही प्रोसेस अपनाया है कि देखिए यहाँ से 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 बन जाएगा। और इधर में जो आपके पास जो एक्स था माइनस का वो तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ई टू दी पावर का जो 2 था वो आपका इधर जब आएगा तो मैं यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन का ई टू दी पावर 2 हो जाएगा। और अपॉन से जब हम लोग पावर को ऊपर भेजेंगे तो ये आपका बेसिकली निगेटिव लग के हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका बिल्कुल ई टू दी पावर माइनस एक्स इजक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का एक्स इंटू ई टू दी पावर का माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी आप देख सकते हैं जो आपका आंसर आया है वो बिल्कुल आपका सेम आया। तो आप किसी तरीक़ा से भी बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। बट एग्जाम में यदि आपको करने के लिए कहा जाए तो ये अगर यदि आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो बेसिकली आपको कुछ जो है फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एक्सपांसन फॉर्म आपको याद रखना होंगे। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कुछ एक्सपांसन फॉर्म आपके शॉर्ट ट्रिक के लिए लिखा है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन एक्स का जो एक्सपांसन फॉर्म होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि ये एक्स टू द पावर में जो 1 है और यहाँ पे अपॉन में 1 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे एक प्लस होगा तो इसके बाद जो आएगा वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है। और इसके बाद से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स की टू दी पावर का 3 देना होगा और फिर अपॉन का 3 फैक्टोरियल करना होगा। फिर यहाँ पे जो माइनस आया तो फिर इसके बाद से मुझे यहाँ पे प्लस मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि अल्टरनेटिव साइन चलेगा प्लस माइनस का, और यहाँ पे जो चलने वाला रहेगा ये आपका ओड चलेगा जो पावर में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 करके आपका ओड आएगा। इस यदि सारे समेशन को एक बार समराइज करके हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉस का भी लिखा हूँ और यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स का भी लिखा हूँ और log 1 प्लस एक्स का भी लिखा हूँ, ठीक है। और देन उसके बाद से हमारे पास कुछ और भी है आपके पास ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो देखिए इन सबों का यूज जो होगा शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज होगा। तो आपको पता होगा कि मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए भी कुछ वीडियो कभी कभी अपलोड करता हूँ। तो जब जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक के लिए भी आपको वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहना, तो आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम देखिए जो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपांसन होगा वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सारे जो चीज़ है वो आप क्रेम करके याद रखिएगा, ठीक है। और ये इसका जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगा। बस मैं यहाँ पे एक झलक दिखाना चाह रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो मैंने बोला अभी आपको कि इस वाले को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसको याद करने का जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए था कि कैसे हम लोग याद करेंगे। तो देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 है ना, तो इस माइनस वाले को पावर के अंदर में लाइए। तो जैसे ही आप अंदर में लाइएगा तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा 1 यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली क्या 1 माइनस का एक्स हो जाएगा। और इसके बाद से हमको प्लस लगाना होगा, फिर माइनस लगाना होगा, फिर प्लस लगाना होगा। अब पावर में एक एक मुझे बढ़ते जाना होगा, तो ये आपका इजीली रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं बात करूँ कि इसके पावर में मैं अंदर में ला दूंगा, क्या करूँगा अंदर में लाऊंगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस सिंपली आपका क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इसका वो सारे का सारे आपके क्या में आएंगे, प्लस में आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये दोनों जो फार्मूला है बेसिकली उसी बेस पे है जो जिससे कि आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।